यूपी के राजनीतिक रास्ते पर निकाय चुनाव का शोर है। भाजपा, सपा या बसपा और कांग्रेस, सबका शहर की सत्ता में पहुंचने पर जोर है। कमल निशान जिसके पास होगा, जिसके पास कमल निशान होगा, वह गोरखपुर के हर नागरिक का प्रत्याशी होगा। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। पूरी उम्मीद है इस बार मुस्लिम वोट के साथ साथ हिंदू भाइयों का वोट भी अच्छा मिलेगा, दलितों का भी मिलेगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की बड़ी मजबूत तैयारी है, अच्छी तैयारी है। शहर की चुनावी राह पर हर दल की नजर निकाय की सत्ता पर है। ऐसे में सभी दलों ने निकाय में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पुराने जातीय समीकरणों को नए सिरे से कसा जा रहा है। धर्म की धुरी पर राजनीति को बुना जा रहा है। रणनीति बूथ दर बूथ राजनीतिक मोर्चे बंदी की है। भाजपा शहरी क्षेत्रों में मतदाता जनसंवाद सम्मेलन कर रही है। ओबीसी आरक्षण और दलित अधिकारों पर सपा आक्रामक है। बसपा ने निकाय चुनाव तक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। कांग्रेस भी लगातार शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रम कर रही है। मतलब चुनाव भले ही नगर निकायों में होने हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की रणनीति में झलक 2024 के लोकसभा चुनावों की है। निकाय चुनाव के नतीजे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को कितना प्रभावित करेंगे, ये सवाल शहरी निकायों में चुनाव के ऐलान से पहले बड़ा हो चुका है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सत्ता में काबिज भाजपा ने निकाय चुनाव में जीत के लिए दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है, तो सपा हर मोर्चे पर घेराबंदी करने में जुटी है। वहीं बसपा ने निकाय चुनाव पर फोकस करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। मतलब दल कोई भी हो, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पूरी ताकत सभी ने झोंक दी है। निकाय चुनाव के लिए जो तैयारियां होती हैं, उसमें हर पार्टी को ये मौका मिलता है कि वे पार्टी संगठन में बड़े शहरों से लेके छोटे शहरों से लेके और गांव, कस्बे, तहसील तक अपने पूरी मशीनरी को देख सकें, उसमें कमियों को दूर कर सकें और किसी भी स्तर का जो चुनाव कैंपेन होता है उसकी तैयारियां जो ज़मीनी स्तर से शुरू होती हैं, सबसे नीचे मोहल्ला स्तर से, उसको एक दिशा दे सकें। निकाय चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये इस चुनाव में जिस भी पार्टी का जीतता है तो उसका एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज, मनोवैज्ञानिक एडवांटेज मिलता है। निकाय चुनाव में भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस की रणनीति को इसलिए भी 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि निकाय चुनाव के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार है जब राजनीतिक दलों ने घर घर मोर्चेबंदी की योजना बनाई है। जातीय समीकरणों को लेकर आर पार की जंग देखी जा रही है। निकाय विजय के जाति मार्ग पर सबसे बड़ी तैयारी भाजपा और सपा की है, खासकर दलित वोट बैंक को लेकर। दलित वोट बैंक को साधने के लिए सपा बाबा साहेब वाहिनी का गठन कर चुकी है। 3 अप्रैल को कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण कर अखिलेश यादव ने बड़ा संदेश दिया था। अब अखिलेश यादव 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर उनकी जन्मस्थली महू जा रहे हैं। यहाँ अखिलेश यादव रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी और चंद्रशेखर के साथ बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर सियासी पटल पर हलचल बढ़ चुकी है क्योंकि अखिलेश यादव का महू दौरे का कार्यक्रम सामने आने के बाद पूरी तरह से साफ हो गया है कि निकाय की चुनावी पिच पर सपा की नजर ओबीसी और दलित समाज को साधने पर है। माना जा रहा है कि सपा को यकीन है कि अगर पार्टी ओबीसी आरक्षण के आसरे पिछड़ा वर्ग और बाबा साहब कांशीराम के नाम पर दलित वर्ग को साधने में कामयाब होती है तो भगवा ब्रिगेड को निकाय चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव में भी चुनौती दी जा सकती है। सपा की इस रणनीति के पीछे बीते चुनावों में बसपा के घटते जनाधार को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। साफ है कि दलित वोट बैंक निकाय चुनाव के केंद्र बिंदु में है, जिसे साधने के लिए सभी दल घेराबंदी करने में जुटे हुए हैं। भाजपा ने कौशाम्बी में 7 अप्रैल को दलित सम्मेलन कर 21% वोट बैंक पर बड़ी दावेदारी ठोक दी है। इसके अलावा 10 अप्रैल को भाजपा महिला मोर्चा अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ सहभोज कार्यक्रम करेगा। 11 अप्रैल को पिछड़ा वर्ग मोर्चा ज्योतिबा फूले की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर अनुसूचित जाति मोर्चा बूथ स्तर तक कार्यक्रम करेगा। जिन लोगों ने इसे मुद्दा बनाकर एक राजनीति करने की कोशिश की थी, उन्हें मुँह की खानी पड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पे आधारित उसका राजनीतिक चिंतन है
और उसी अनुसार उसके कार्यक्रम बनते हैं, योजनाएं बनती हैं। पिछड़े दलितों को गुमराह करके सरकार बनाने का काम किया, अब उनके हक अधिकार छीन रही है। तो ना पिछड़े रुकेंगे, ना अगड़े रुकेंगे, ना दलित रुकेंगे, ना आदिवासी रुकेंगे, ना किसान रुकेंगे, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। और डबल इंजन की सरकार डबल बार आ चुकी है, अब तीसरी बार इनका सफाया होना तय। यहीं से सवाल बड़ा हो चला है कि क्या निकाय चुनाव के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेंगे। चुनाव सारे निर्णायक होते हैं। निकाय चुनाव की अपनी उपयोगिता है, ये सही है। निकाय चुनाव केवल शहरी क्षेत्रों में है, लेकिन और लोकसभा चुनाव जब होगा तो पूरे क्षेत्र में होगा। पर एक इसको रिहर्सल तो माना जा सकता है। निकाय चुनाव का अपना महत्व है। समाजवादी पार्टी इन निकाय चुनावों के लिए पूरी ताकत से तैयार है। नहीं, देखिए, देश में हम भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड लोग एक अलग प्रकार की पार्टी हैं जो प्रत्येक चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम इसलिए, चूंकि जनता के बीच में हमारा कार्यकर्ता जाकर के सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक लगातार पहुंचाता है, हम लगातार लोगों की सेवा करते हैं, इसलिए हमारी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता कि कब कौन सा चुनाव है। और हम बिल्कुल, चूँकि समाज सेवा में अग्रणी भूमिका में रहते हैं, इसलिए प्रत्येक चुनाव में जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करते हैं। बेशक लोकसभा के चुनाव के पहले कोई छोटे बड़े चुनाव होते हैं। हर एक दल के लिए एक परीक्षा की घड़ी होती है। जिसको बढ़त मिलती है वो ऐसा अनुमान लगाया जाता कि आगे आने वाले बड़े चुनाव में उसको फ़ायदा मिलता है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है नगर निकाय के चुनाव को लेकर के। अब निकाय चुनाव का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा या नहीं, अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि हर मोर्चे पर चुनावी जंग भीषण होगी।